केजीएफ चैप्टर 2 के अंत में रॉकी भाई को समुंदर में गिरा दिया जाता है। सबको लगता है कि वो मारा गया। अखबारों में छप जाता है, अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम खत्म। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रॉकी की किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। समुंदर की लहरें जिस्म को बहा सकती हैं, मगर जुनून और वादों को नहीं। कई दिन बाद इंडोनेशिया के एक तटीय गांव के मछुआरे उसे बेहोशी की हालत में बचा लेते हैं। उसका शरीर जख्मों से भरा था, सांसें कमजोर थीं, मगर आंखों में वही पुरानी आग बाकी थी। महीनों तक रॉकी अनजान जगह पर जिंदा रहने की जंग लड़ता है। वो रोज अपनी माँ की तस्वीर देखता और कहता, तेरी कसम माँ, मैं लौटूंगा। इधर केजीएफ अब अधीरा के बड़े भाई शमशेर के कब्जे में आ चुका था। शमशेर अधीरा से भी ज्यादा दरिंदा और क्रूर निकला। उसने मजदूरों को फिर से बंदी बना लिया, उनकी औरतों और बच्चों पर जुल्म शुरू कर दिया। सोने की खदानें खून से लाल हो चुकी थी, मजदूरों का जीना हराम था। इंडिया के बड़े बड़े नेता और मंत्री भी शमशेर के आगे झुके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रॉकी ने 2 साल में अपनी तासीर बदल ली। उसने दुबई, रूस और अफ्रीका के तस्करों के साथ गुप्त समझौते कर लिए। वो काले धन, हीरे, जवाहरात और सोने की तस्करी का इंटरनेशनल किंग बन चुका था। इंटरपोल और कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन कोई उसका सुराग तक नहीं पा सका। फिर एक रात इंडिया के सबसे बड़े माफिया और मंत्रियों के मोबाइल पर एक वीडियो आता है। स्क्रीन पर धुंधली सी छवि दिखती है। फिर एक आवाज, मॉन्स्टर इज बैक। ये सुनते ही सियासत और अंडरवर्ल्ड में खलबली मच जाती है। सब कहते हैं रॉकी भाई जिंदा है। रॉकी इंडिया लौटता है, गुप्त रास्ते से केजीएफ के मजदूरों और पुराने साथियों से मिलता है। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। रॉकी कहता है, तैयार हो जाओ, इस बार केजीएफ को हमेशा के लिए आजाद करवाना है। केजीएफ की खदानों पर जंग छिड़ जाती है। रॉकी और उसके साथियों ने खदान के अंदर से हमला किया। शमशेर की फौज, मशीन गन, गोले, बारूद और हथियार सब बेअसर हो जाते हैं। रॉकी ने अपने इंटरनेशनल कनेक्शन से भारी असलहे और ब्लास्टर्स मंगवा लिए थे। जंग के दौरान रॉकी और शमशेर आमने सामने आते हैं। शमशेर हंसकर कहता है, कितनी बार मरेगा रे तू? रॉकी मुस्कुराकर जवाब देता है, मरने का शौक नहीं, मारने का हुनर है। भयानक लड़ाई होती है। दोनों के बीच तलवारें, हथौड़े और लाठियों से फाइट होती है। आखिरकार रॉकी शमशेर को उसी खदान में गाड़ देता है जहां उसने हजारों मजदूरों की लाशें दफनाई थीं। लड़ाई के बाद रॉकी केजीएफ के मजदूरों को बुलाकर कहता है, अब ये खान तुम्हारी है, अब कोई तुम्हारे खून का सौदा नहीं करेगा। सभी मजदूर रॉकी के पैरों में गिर जाते हैं, मगर रॉकी कहता है, उठो, आज से तुम मालिक हो। इधर मीडिया और सरकार को खबर मिलती है कि केजीएफ आजाद हो चुका है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं मिलता। वो गुमनाम हो जाता है। आखिरी सीन, समुंदर किनारे एक बच्चा रॉकी की पुरानी रिवॉल्वर उठाता है। बैकग्राउंड में रॉकी की आवाज आती है, जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा।